देखिए, भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें। ये दूसरी दफा 50 रन पे ऑल आउट हो गए हैं भारत के अगेंस्ट, तो और आज भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, 50 पे ढेर कर दिया श्रीलंका की सारी बैटिंग लाइनअप। इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। अपनी होम कंडीशंस का इतना जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। नसीम भाई, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त रॉकेट की तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है और लग रहा था कि ये एशिया कप का फाइनल चल रहा है। आज जो इनकी बॉलिंग थी, आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और मोहम्मद शमी 3 मैचों में 14 आउट कर दिए। इस वक्त जो लीडिंग विकेट टेकर है वो मेरे ख्याल 7 मैच खेलने के बाद इस वक्त 18 विकेट्स के साथ है। वो 3 मैचों के बाद 14 विकेट पर पहुंचे। कुलदीप की बारी नहीं आ रही, मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या। फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। श्रीलंका ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया है, गिफ्ट किया इंडिया को ये मैच। टॉस जीता और श्रीलंका ने कहा इंडिया बैटिंग करे पहले, इंडिया लगाए 350 बोर्ड पे, हम लोग हार जाएंगे वैसे ही, आप जीत लीजिए मैच। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच क्लियरली मोहम्मद शामी है। देखें, बेंच से उठ के और इस तरह की परफॉर्मेंस देना और क्या के 5-5 विकेट लेना, और अब तो भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले ये बॉलर भी बन गए हैं और मजा आता है कि बॉलिंग को देख के। 357 के मुकाबले में श्रीलंका 57 भी नहीं बना सकी, 55 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। 302 रन से इंडिया ने मैच जीत लिया, कमाल है। श्रीलंका जो फाइनल एशिया कप का था, ये फाइनली समझे आज वैसे ही आउट हो गया। सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है। जाए इस टीम को हराना क्या नामुमकिन मुझे लगता है फाइनल तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल रात जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका को धोया है और 302 रन की बड़ी जीत हासिल की है और 357 के मुकाबले में श्रीलंका महज 55 में ही ऑल आउट हो चुकी है, और ऐसा ही लग रहा था कि भाई एशिया कप की रिपीट, फाइनल की रिपीट हो रही है। और सामी जिस तरीके से कल गेंदबाजी कर रहे थे, सिराज कर रहे थे और बुमराह कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि श्रीलंका आज 50 रन भी बना पाएगा। 10 ओवर में उन्होंने 16 रन बना के उनके 6 विकेट चले गए थे। तो समझ सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप इतनी फ्यूरियस हो गई है कि अभी जो पाकिस्तान मीडिया में, जैसे कि आपने इंटरव्यू में सुना, जो बातें चल रही थी कि भाई इनको हराएगा कौन, एक साउथ अफ्रीका इनकी टक्कर में लग रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप इतना भी फ्यूरियस नहीं है जितना इंडियन बॉलिंग लाइनअप अभी दिख रहा है। सामी बेंच से उठ के आके 3 मैच में 14 विकेट ले जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि भाई बेंच स्ट्रेंथ में ही इतना बॉलिंग तगड़ा है तो भारत क्या कर सकता है। तो इसको लेकर पाकिस्तान के सारे दिग्गज क्रिकेटर टीम इंडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड। वो आपने सुना है, कोई बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके। तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, अपनी होम कंडीशंस का इतना जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैंने और क्रिकेट भी देखी है और वर्ल्ड कप्स भी देखे हैं जिन जिन कंट्रीज में हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी होम कंडीशंस का इतना अच्छा फायदा उठाते हुए मैंने किसी और होम टीम को नहीं देखा था। चाहे आप इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो, वेस्ट इंडीज में हो, कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, होम टीम कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात में नजर आती थी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा इंडिया की टीम कहीं मुश्किलात में जो है नजर आ रही है। आज भी देखें कि 357 रन किए। शामी की आप लास्ट 10 मैचेस में आप विकेट्स देखें, तकरीबन 24-25 विकेट्स वो ले चुके हैं आखिरी 10 मैचेस में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, उसके बाद उनकी लाइन लेंथ कितनी अच्छी है, उनका इन कटर जो करते हैं कितना अच्छा, आउट स्विंग कितना अच्छा है। जाए इस टीम को हराना क्या नामुमकिन मुझे लगता है फाइनल तक। नसीम भाई, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त रॉकेट की तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है और लग रहा था कि ये एशिया कप का फाइनल चल रहा है। वहां भी इतनी जल्दी आउट हो गए थे और यहाँ भी इतनी जल्दी आउट हो गए, क्या कहेंगे? इतनी जल्दी आउट हो रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा डर तो हमें लग रहा है, क्योंकि आखिरी मैच जो है हमने इंग्लैंड से खेलना है और न्यूजीलैंड ने इनसे खेलना है। बिल्कुल। तो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, सबसे ज्यादा डर तो हमें इनसे लग रहा है। लेकिन इंडियन टीम इतनी कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है। आप टॉप से लेके नीचे तक अगर वो टीम देखेंगे, जो रिप्लेस कर रहा है वो जगह देने को तैयार नहीं है। अब आप देखें, हार्दिक पांड्या अगर फिट होकर आ जाएंगे तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे? शमी ने जिस तरह की आके बॉलिंग की, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर्स जबरदस्त। जडेजा को आप देख लें, कुलदीप को देख लें, वो बहुत जबरदस्त है। बुमराह, सिराज दोनों आज जो इनकी बॉलिंग थी, आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और मोहम्मद शमी 3 मैचों में 14 आउट कर दिए। इस वक्त जो लीडिंग विकेट टेकर है वो मेरे ख्याल 7 मैच खेलने के बाद इस वक्त 18 विकेट्स के साथ है। वो 3 मैचों के बाद 14 विकेट पर पहुंचे। अच्छा नसीम भाई, अब ये देखें कि मोहम्मद शमी ये इनके बेंच पे बैठे हुए प्लेयर थे और इनके बेंच पे बैठे हुए प्लेयर में इतना टैलेंट, ये एक बड़ी जो है क्वेश्चन वाली बात है कि ये बंदा बेंच पे बैठा हुआ था और इतना इसके अंदर टैलेंट भरा हुआ था।
देखिए इंडियन टीम अगर कोई हारी किसी दिन तो वो बहुत बड़ा अपसेट होगा, वरना मुझे नहीं लग रहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई इंडियन टीम को रोकेगा। कमाल कर दिया इंडिया ने, इस वर्ल्ड कप की 7वीं मुसलसल फतह अपने नाम कर लिया इंडिया ने आज। और विनिंग इन स्टाइल, और इंडिया ने 357 रन बना डाले अपनी बैटिंग करते हुए। अब मैच समरी में आपको दिखा देते हैं। और बाद में जब श्रीलंका का आगाज हुआ, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। जब 10 ओवर्स मुकम्मल हुए उस वक्त श्रीलंका का स्कोर था 13 रन और उसके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब श्रीलंका का 10 ओवर्स मुकम्मल हुए थे। और फिर आखिर ये श्रीलंका का जो पूरा स्कोर है, जी हाँ, ये कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, आपने बिल्कुल ठीक देखा है। 357 के मुकाबले में श्रीलंका 57 भी नहीं बना सकी। 55 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। 302 रन से इंडिया ने मैच जीत लिया। कमाल है। कामरान भाई, ये इंडियन टीम तो यानी इस वक्त टूर्नामेंट की यानी ऐसी टीम है जो पकड़ में नहीं आ रही। आपने कहा था कि अगर किसी टीम ने इसको पकड़ सकी तो वो साउथ अफ्रीका है, वरना तो कोई भी टीम नहीं है। ये साबित करने को तो कमाल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है। अलग से नजर आ रही है। इनके करीब भी कोई नहीं है। हाँ। श्रीलंका जो फाइनल एशिया कप का था, ये फाइनली समझे आज वैसे ही आउट हो गया। हाँ, सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है। तो ये कि वो पांड्या इंजर्ड होता है तो शामी को लाते हैं तो वो 3 मैचों में 14 विकेट ले लेता है। मतलब ये कोई क्या ये एक प्लानिंग है, एक तैयारी है वर्ल्ड कप में। जिस बेंच स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं वो ये है ना, ये आप लाए उसने 5-4 विकेट ले लिए। गिल से रन नहीं हो रहे थे, अय्यर से रन नहीं हो रहे थे, आज उन्होंने भी अय्यर ने 106 मीटर लंबा छक्का मारा है। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का मारा है। मतलब ये आउट क्लास रहे। इफी भाई एक बड़ा स्कोर किया यहाँ पे, क्या वजह आप समझते हैं कि टीम इंडिया एक तरफ इतना बड़ा रन बना रही है, 357 रन बना रही है, और दूसरी तरफ जो है मैच 55 रन पे श्रीलंका की टीम आउट हो रही है। इसका मतलब ये है कि पिच बिल्कुल जबरदस्ती पिच सपोर्टिंग थी जो इक्वली गुड सपोर्ट कर गई बैट्समैन को भी और साथ साथ बॉलर्स को भी। मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया की इस बॉलिंग को देखेंगे तो शामी चाचा जो ऑलरेडी आजमूदा बॉलर है उनके, वो तो हर फॉर्मेट में खेलते हैं और मतलब वो एक ही सीनियर बॉलर है। और आज मेरे ख्याल में वो ज्वाइंट मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए वर्ल्ड कप के। 14 इनिंग में 44 विकेट ले गए हो इस एज के अंदर, जहां पर उनको हर मैच नहीं खिलाया जा रहा है। यानी कि वो है तो विनर, मगर ये कि हर मैच वो भी नहीं खेल रहा। तो ये कप्तान की यहाँ पे एफर्ट्स नजर आती है कि कप्तान कहीं ना कहीं सोच समझ के उनको अप्लाई कर रहा है ताकि वर्कलोड भी उनका रहे, वो किसी ऐसे फारिग मैच में ना खेल जाए जहां पर उनको इंजरी आ जाए। तो वो कोई हर मैच नहीं खिला रहे। दूसरा है बुमराह जो 1.5 साल से गायब था, जिसके पास कुछ था ही नहीं। आपके पास रह कौन गया था? सिराज चल रहा है 2021 से, वो वहां से चल रहा है जहां से अल्टीमेट टेस्ट सीरीज शुरू होती है, और उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा। आज वो अकेला स्पेयर हेड बना हुआ था, आज उसके साथ बुमराह भी है, आज उसके साथ शामी भी है। इंडिया ने बॉलिंग में ये क्या बताया, बॉलिंग में मैसेज क्या दिया है? बॉलिंग में उन्होंने मैसेज ये दिया है भैया कि हमारी जंग आपस में ही एक दूसरे से, किससे? बैट्समैनों की और बॉलर्स की, कि तुम भले कितने भी रन मारो, हमने बॉलिंग में तुम्हें करके देना है। कुलदीप की बारी नहीं आ रही, मैं तो ये कह रहा हूं कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या? फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ, ऐसा नहीं करो। 345 श्रीलंका ने पाकिस्तान के ऊपर बनाए थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे चेस किए थे। मैं ये कह रहा हूं जो चीजें समझने वाली है ना, नहीं वो जरा आप समझा करें कि आप स्ट्रेंथ किससे खेल रहे हैं। कम स्ट्रेंथ है तो आपने टांगे तोड़ देनी है उसकी, ताकि दोबारा आगे आने वाले मैचेस में दूसरी टीम को मैसेज मिल जाए कि भाई क्या होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली यहां पे ये हुआ कि उनकी स्पिनर को बॉलिंग में कुलदीप को आप नहीं देख सके वो कितनी टर्न करते हैं। क्या पूछ श्रीलंका ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया है, गिफ्ट किया इंडिया को ये मैच। टॉस जीता और श्रीलंका ने कहा इंडिया बैटिंग करे पहले, इंडिया लगाए 350 बोर्ड पे, हम लोग हार जाएंगे वैसे ही, आप जीत लीजिए मैच। और रोहित शर्मा जो है वो कह रहा था मैंने बैटिंग करनी है, रवि शास्त्री ने बताया रोहित बैटिंग करना चाहता था और श्रीलंका ने कहा जी हजूर यही होगा, करें बैटिंग आप लोग, हम तो आई आपकी सेवा करने के लिए, हम तो यहाँ पे आई आपकी नौकर चाकर मुलाजिम है, हम पपेट्स हैं, हमारी स्ट्रिंग्स खींचे, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। वही उन्होंने किया और इसको अवॉइड किया। लेकिन वही मैच जो एशिया कप फाइनल हुआ था, 50 पे ऑल आउट हो गया था श्रीलंका, इधर भी वही हुआ, मतलब पैक ऑफ कार्ड्स की तरह विकेट्स गिरी थी। पहले आप सोचे 10 ओवर्स में 14 पे 6 आउट थे। ये क्या है यार, ये कोई टेनिस स्कोर है, फुटबॉल स्कोर है? मुझे तो सब नहीं लग रहा, क्रिकेट तो कहीं से नहीं लग रहा मुझे। ये 4 स्कोर पे 3 आउट हो रहे हैं, शामी पहले 3 ओवरों में 4 आउट कर रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा है। सिराज पहली बॉल पे आउट कर रहा है, बुमराह पहली बॉल पे आउट कर रहे हैं, शामी पहली बॉल पे आउट कर रहे हैं। डीआरएस खिलाफ हुआ है बिल्कुल श्रीलंका के। डीआरएस जो है वो ऐसे मतलब बिछा के बैठा हुआ है इंडिया के बस अंपायर जो है वो कहता है अपील करें इंडियन बॉलर्स में उंगली उठाऊं, ये अंपायर कर रहा है वहां पे, इंडियन अपील कर रहे हैं, बैट को लगता है तभी उंगली उठा लेता है अंपायर, मतलब अंपायर का यही काम रह गया, वो वहां पे खड़ा हुआ है कि इंडियन बॉलर अपील करो मैं ये करूं। मतलब यार आपने मैच प्लेट में रख के दिया श्रीलंका, अगर आपका दिल नहीं कर रहा ना खेलने का, वैसे छोड़ दो, क्योंकि ये जो आपने किया ना ये एविडेंट है, ये सबको नजर आ रहा है आपने किया क्या है। इंडिया के नेट रन बनाने के लिए, उनको साउथ अफ्रीका से ऊपर लेके जाने के लिए, उनको नंबर 1 स्पॉट देने के लिए पॉइंट्स टेबल में आपने मैच नीचे लगवा दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के सारे एक्स क्रिकेटर ने इंडिया की जमकर तारीफ की और बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने कल श्रीलंका के ऊपर एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इंडिया को अभी कोई रोक सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से मैच से पहले इतनी बड़ी जीत हासिल करके जाना इंडिया को बहुत ज्यादा मजबूत करके देगा। तो और आप समझ सकते हैं कि टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जितना स्ट्रॉन्ग अब बन चुकी है, इसको तोड़ना मतलब इसके ऊपर रन बनाना शायद किसी मतलब बैट्समैन के एक तुक्का लग जाए, नहीं तो इनके ऊपर रन बनाना जिस तरीके से शामी
और बुमराह और सिराज जिस तरीके से पहले 10 ओवर में स्विंग कर रहे हैं ना, उस स्विंग अटैक में अगर कोई अपने 4 विकेट बचा ले तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए सारी टीम अब डरकर रहेगी जो आगे इंडिया से भिड़ने जाएगी या सेमीफाइनल में इंडिया से के साथ भिड़ेगी। तो देख लेना चाहिए कि भाई भारत की बॉलिंग लाइनअप इतनी मजबूत हो चुकी है कि भाई अब इसको कोई टक्कर देने नहीं आ रहा है। बल्लेबाजी तो हमारी पहले से ही मजबूत थी, वो हम जानते हैं कि कभी रोहित चल जाते हैं, कभी कोहली चल जाते हैं, आज श्रेयस अय्यर भी चल गए, तो सभी बैट्समैन एक ना एक दिन कोई ना कोई चल ही जाता है, तो 300 से ज्यादा रन तो बन ही रहा है। लेकिन जो बॉलिंग स्ट्रांग होना हमको चाहिए था वो बिल्कुल हो गया है, और जो हार्दिक पांड्या की कमी हमें बिल्कुल भी अभी महसूस नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से टीम इंडिया जीत रहा है, लग तो अब नहीं रहा है कि भाई इनको कोई रोक सकेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।